दोस्तों, बच्चेदानी में गांठ यानी यूटेराइन फाइब्रॉइड्स जिसे रसौली भी कहा जाता है, नो डाउट महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है और जिस पर बीतती है ना वही इस दर्द को अच्छी तरीके से समझ सकता है। तो अगर आपको भी यूटेराइन फाइब्रॉइड की समस्या है और आप भी सर्जरी से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए 100% वर्क करेगी। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे योगासन बताऊंगी जिससे अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको 3 महीने के अंदर आपकी जो फाइब्रॉइड्स की समस्या है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगी, यानी जो आपकी गांठ है वो धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे क्योंकि अगर आपने स्किप किया हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे मिस हो जाए, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, वैसे मोस्टली 30 यानी महिलाओं में 30 के बाद जो फाइब्रॉइड्स की समस्या यानी जो गांठ की समस्या होती है ये ज्यादा देखने के लिए मिलती है। हम फाइब्रॉइड्स को कुछ लक्षणों के माध्यम से इजीली समझ सकते हैं कि क्या हमें भी ये समस्या है। तो मैं आपको कुछ लक्षण इसके बता देती हूँ। पहला होता है पीरियड्स का अनियमित हो जाना यानी इरेगुलर हो जाना। अगर आपको पीरियड्स टाइम से महीने नहीं आते हैं तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि हो सकता है कि आपको भी फाइब्रॉइड्स की समस्या हो। दूसरा, हैवी पीरियड ब्लीडिंग यानी आपको पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग बहुत ही ज्यादा हैवी हो रही है, 6 दिन से ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है यानी बच्चेदानी में कोई समस्या है। हो सकता है कि वो भी एक फाइब्रॉइड हो जाए। तीसरा लक्षण है यूरिन का बार बार आना। इस दौरान आपको यूरिन का प्रेशर बार बार बनेगा। हो सकता है आपके कमर वाले हिस्से में आपको दर्द महसूस हो, पेट के निचले हिस्सों में आपको मरोड़ जैसा महसूस हो या ज्यादा पेन महसूस हो रहा है, तो ये सारे फाइब्रॉइड्स के लक्षण होते हैं। और इस बीच में अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, वैसे तो फाइब्रॉइड जिनको गांठ की समस्या होती है बच्चेदानी में, कंसीव करने में बहुत ही ज्यादा परेशानी आती है, लेकिन अगर कंसीव यानी प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो उस दौरान बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है और गांठ की वजह से काफी हद तक दर्द का सामना भी करना पड़ता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण लक्षण ये भी होता है कि जब आप सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं तो उस दौरान आपको काफी ज्यादा पेन यानी आपको बच्चेदानी में दर्द भी महसूस होता है और साथ में कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या भी महसूस होने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी इन सारे लक्षणों में से कुछ लक्षण महसूस हो रहे हैं तो समझ सकते हैं आपकी यानी हो सकता है कि आपको भी यूटेराइन फाइब्रॉइड की समस्या है। तो ऐसी कंडीशन में एक बार आप अपने डॉक्टर को यानी गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट भी कर सकते हैं, जिससे आपको स्कैन के द्वारा इजीली पता चल जाएगा कि आपको फाइब्रॉइड्स है या फिर नहीं है। तो चलिए अब करते हैं हम 5 योगासन जो कि हमारी फाइब्रॉइड्स की समस्या को जड़ से खत्म करने में बहुत हेल्प करेगा। पहले योगासन की तरफ हम आ जाते हैं जिसे हम बोलते हैं बद्धकोण आसन का अभ्यास और इसे बटरफ्लाई भी कहा जाता है। चलिए, बटरफ्लाई में आने से पहले अपने दोनों पैरों को हिलाकर शेक कर लेंगे ताकि ब्लड का फ्लो अच्छे से आपके पैरों में दौड़ सके। उसके बाद दोनों पैरों को इस तरीके से आपको मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद अपने हाथों को इंटरलॉक करते हुए इस तरीके से आ जाएंगे और शेक करना है आपको बटरफ्लाई में। कम से कम आपको 1 मिनट तक बटरफ्लाई करते हुए आना है। बहुत सारी महिलाएं ये भी शिकायत करती हैं कि बटरफ्लाई करते हुए हमारे पैर पूरे नीचे टच नहीं हो रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। जब आप एक अच्छी प्रैक्टिस में आ जाते हैं यानी 15-20 दिन तक अगर आप इसे फॉलो करते रहेंगे तो इजीली आपके पैर जो हैं फ्लेक्सिबल होंगे और अपने आप आपका जो फ्लोर पे लेग है वो टच होना शुरू हो जाएगा। तो आपको एक अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो सब चीज पॉसिबल हो जाती है। तो 1 मिनट तक करने के बाद आपको श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है और यहीं पर राइट साइड मूव करेंगे, होल्ड करेंगे 5 सेकेंड, फिर अप साइड आएंगे, श्वास को सामान्य बनाते हुए फिर दोबारा श्वास को लेंगे। अब यहीं से लेफ्ट साइड जाएंगे, दोबारा से होल्ड करेंगे 5 सेकेंड तक, फिर वापस आ जाएंगे, फिर धीरे से रिलीज कर देंगे। तो ये अभ्यास था हमारा बटरफ्लाई का। इसे आप 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे। अब आते हैं हम दूसरे योगासन की तरफ जिसे हम बोलते हैं चक्की चालन का अभ्यास। इसके लिए दोनों पैरों में आप गैप दे देंगे मैट के बराबर। और अगर आपके पास मैट नहीं है और आप नॉर्मल सी कोई फ्लोर पे कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे मैट पे कर रहे हैं जो चौड़ी है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि शोल्डर के बराबर आप अपने लेग्स के बीच में गैप रख लें, तो इससे आप समझ पाएंगे इजिली। अब यहीं से हाथों को इंटरलॉक करते हुए फॉरवर्ड जाएंगे और बैक जाएंगे, इस तरीके से पूरा आगे जाएंगे, पूरा पीछे जाएंगे। इससे बहुत ही अच्छा प्रेशर आता है हमारे स्टमक के नीचे एरिया में, जहाँ पर यूट्रस होता है यानी गर्भाशय होता है, उसमें एक अच्छा प्रेशर जाता है जो कि गांठ की समस्या को खत्म करने में हेल्प करता है। तो आपको 30 बार क्लॉकवाइज आना है यानी 30 बार
और 30 बार आपको एंटी क्लॉक यानी दूसरे डायरेक्शन में इस तरीके से जाना है। तो इसे भी आप 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे। अब आते हैं हम तीसरे योगासन की तरफ, जिसे हम बोलते हैं नौकासन का अभ्यास। इसको हम बैठकर समझेंगे आज। इसके लिए आपको क्या करना है, हल्का सा अपने बॉडी को पीछे की तरफ इस तरीके से लिफ्ट कर देना है, यानी पीछे की तरफ प्रेशर देते हुए आना है। दोनों हाथों को रख लेंगे मैट के दाईं और बाईं साइड। अब धीरे से लेग्स को इस तरीके से उठाएंगे और दोनों हाथ को सामने की तरफ ले आएंगे। इसे बोलते हैं नौकासन का अभ्यास। हमारे पेट पर बहुत ही अच्छा प्रेशर देता है और हमारे यूट्रस पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। यहीं पर आपको 20 सेकंड तक होल्ड करना है और इसे भी आप 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे, फिर धीरे से रिलैक्स कर देंगे। अब आते हैं हम चौथे योगासन की तरफ, जिसे हम बोलते हैं पवन मुक्त आसन का अभ्यास। पूरा का पूरा आसन हमारी पेट की वायु से रिलेटेड है, यानी पेट में अगर आपको गैस की समस्या है उसमें भी निजात दिलाएगा और साथ में हमारे गर्भाशय पर भी बहुत ही अच्छा असर डालेगा और हमारी गांठ को धीरे धीरे गलाने में हेल्प करेगा। इसके लिए आपको लेट जाना है मैट पर। अब यहीं से अपने राइट लेग को बेंड करेंगे, हाथों को इंटरलॉक करते हुए श्वास को भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए सामान्य करेंगे अपनी श्वास को। और यहीं पर आपको रोक के रखना है 20 सेकंड तक, यानी दाएं पैर को मोड़ते हुए। इससे बहुत ही अच्छा प्रेशर हमारे स्टमक यानी पेट वाले पार्ट पे आता है। फिर धीरे से वापस चले जाएंगे। सेम आपको दूसरे लेग से भी करना है। लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे, हाथों को इंटरलॉक करेंगे, श्वास को भरते हुए श्वास को छोड़ेंगे। अब यहीं से श्वास को बिल्कुल सामान्य करेंगे और यहीं पर आपको दोबारा से 20 सेकंड तक बने रहना है। दूसरा पैर आपका बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। कोशिश करेंगे अपनी नोज वाले पार्ट को अपने नी से इस तरीके से टच करने की, और नहीं भी हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, जहां तक आपसे पॉसिबल है वहीं पर आपको होल्ड करके रखना है। फिर धीरे से श्वास को नॉर्मल करते हुए वापस आ जाएंगे। ये था आपका अभ्यास एक पाद पवन मुक्त आसन का। अब मैं इसे दूसरे यानी दोनों पैरों को मिलाते हुए फुल यानी पूरा पवन मुक्त आसन करके दिखाऊंगी, जिसे आप फॉलो करेंगे। हाथों को इंटरलॉक करते हुए दोनों पैरों को मोड़ेंगे और यहीं से अपने पेट पर पैरों से दबाव देते हुए श्वास को बढ़ते हुए यहाँ पर इसी तरीके से आपको बने रहना है 20 सेकंड तक। बहुत ही अच्छा प्रेशर हमारे पेट पर जाता है। धीरे से रिलीज कर देंगे। तो इसे भी आपको 3 बार रिपीट करते हुए आना है। अब यहाँ से हम आते हैं अंतिम योगाभ्यास की तरफ, जिसे हम बोलते हैं सेतुबंद आसन का अभ्यास। इसे ब्रिज पोज भी कहा जाता है। इसके लिए अपने दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। अब यहीं से अपने पैरों की एंकल को पकड़ लेंगे इस तरीके से। अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली हाथों को इस तरीके से भी रख सकते हैं, और अगर पॉसिबल है तो कोशिश करेंगे अपने एंकल को पकड़ने की। अब श्वास को भरते हुए इस तरीके से अपने बट वाले एरिया को यानी जो आपके बटक्स एरिया है इसको उठा लेंगे। धीरे धीरे पैरों को पीछे की तरफ ले जाएंगे जितना आपसे पॉसिबल हो रहा है, और धीरे से हील वाला जो आपकी एड़ियां है उसे भी ऊपर की तरफ उठाते हुए यहीं पर आपको बने रहना है 20 सेकंड तक। बहुत ही अच्छा प्रेशर आता है हमारे पेल्विक पार्ट पे, हमारे यूट्रस पे, और बहुत ही ज़्यादा आपको इसमें रिलीफ मिलेगा। और यहीं पर आपको 20 सेकंड तक बने रहना है, फिर धीरे से रिलैक्स कर देंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे 5 ऐसे योगासन जो कि हमारी फाइब्रॉइड्स यानी जो हमारी गांठें हैं उनको धीरे धीरे पिघालने में हेल्प करेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके फाइब्रॉइड्स पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है या फिर आपकी गांठें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो एक बार आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करेंगे। और यहाँ हमारे जो महिलाओं के स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें गायनेकोलॉजिस्ट बोला जाता है, तो वहाँ पर आप जाकर कंसल्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ ज़्यादा ही सीरियस प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर उसे ठीक कर सकें। उसके साथ साथ आप ये योगासन भी फॉलो कीजिए। ये योगासन बिल्कुल सेफ हैं, तो इसके कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं होंगे। तो साथ साथ में आप योगासन भी करते रहेंगे। और इसके अलावा मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देती हूँ कि अगर आप हरी सब्जियों का सेवन जितना ज़्यादा अपने डाइट में लेंगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। प्लस आप बटर वाली चीज़ें, ऑयली चीज़ें, चीज़ वगैरह ये सब अगर जितना हो सके अवॉइड करें। जंक फूड ना खाएं, बाहर की चीज़ें अवॉइड करें। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आप स्ट्रेस ना लें। जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे उतना ज़्यादा हमारी बॉडी पर एक गलत प्रभाव पड़ता है, इसलिए स्ट्रेस से आप जितना ज़्यादा दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना, और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देंगे ताकि इसी तरीके के हेल्दी अपडेट्स हमारी वीडियोस के थ्रू इजीली मिलते रहे। तो अभी के लिए नमस्कार, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।